नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत के बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी इन दिनों की सबसे महत्वपूर्ण उपज जो हम बेच रहे हैं वो सोयाबीन के ऊपर। और सोयाबीन को लेकर पिछले दिनों से जो कुछ सुधार बाजार में बन रहा है वह सुधार हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर तो है ही, किंतु आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर क्या सोचे और बाजार का रुख आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है हमारे सोयाबीन की उपज के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम आप सभी को, सभी के सभी हमारे दर्शक किसान भाई हो या फिर हमारे व्यापारी भाई हो या हमारे किसान और व्यापारी दोनों समुदाय के दाएं और बाएं हाथ जैसे हमारे मजदूर भाई हो या हमारे देश की सभ्यता का एक सबसे बड़ा त्योहार जो आज है वो है रक्षाबंधन का त्योहार। और आप सभी को यानी कि हमारे पूरे के पूरे एकजुट समुदाय को सभी के लिए आज के दिन की एक हार्दिक शुभकामना हमारी ओर से आप सभी को। और आज के दिन हमारे बाजारों में अवकाश का दिन है, सभी कृषि उपज मंडियों में आज अवकाश का दिन है। और आने वाला कल जो है, कल रविवार है, तो कल के दिन भी अवकाश का दिन रहेगा। तो आज के दिन आज के हिसाब से भावों के ऊपर चर्चा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज कृषि उपज मंडियों में कोई व्यापार नहीं हो रहा है, किंतु कल जो अंतिम दिन था सप्ताह का उसके आधार पर इन दिनों के हिसाब से भाव में जो बढ़त बनी हुई है उसी बढ़त को लेकर कल जो बिक्री हुई, खास करके हमारे सभी प्रदेशों में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश में कल के दिन हमारे किसान भाइयों के हाथों से जो भी उपज बेची गई है सोयाबीन की उसके ऊपर बाजारों के हिसाब से और बाजारों में आई हुई अपने अपने बाजारों की आवकों के हिसाब से भावों में थोड़े बहुत फर्क के साथ यानी कि सामान्य तफावत के साथ भावों में बढ़त अवश्य बनी रही है। कहीं पर प्रति क्विंटल 15 से 20 रुपया बढ़त बनी तो कहीं पर 50 रुपये तक की बढ़त भी कल दिखाई दी है हमारे सोयाबीन की उपज की बिक्री को लेकर। अब देखते हैं आने वाले दिनों में स्थिति क्या रह सकती है। तो सबसे पहले आने वाले समय की जब भी चर्चा करनी होती है किसी भी उपज को लेकर तो पिछले दिनों में यानी कि बीते हुए एक सप्ताह या 2 सप्ताह के दौरान बाजार की स्थिति कैसी रही है उसके आधार पर ही आने वाले दिनों की चर्चा हो सकती है और उसके आधार पर ही आने वाले दिनों का अंदाजा और संभावनाएं खंगाली जाती है। तो पिछले दिनों में भावों में जो सुधार आने की शुरुआत हुई है हमारे सोयाबीन की उपज के ऊपर, तो सुधार की शुरुआत जुलाई के अंतिम 2 दिनों से हुई है और उसके बाद अगस्त की शुरुआत से आहिस्ता आहिस्ता प्रतिदिन भावों में बढ़त मिलती रही है। किंतु ये जो बढ़त बनी है पिछले 10 दिनों से देखे या पिछले 12 दिनों से देखे तो जो बढ़त मिली है वो बढ़त बाजार के हिसाब से करीब करीब हमारी उपज के ऊपर 10% से लेकर 12% तक हमें भावों में सुधार मिला है। और 10 या 12 दिनों में 10 से 12% सुधार जब किसी भी चीज के ऊपर बनता है तो आने वाले दिनों में उसका एक प्रत्याघात बनता है। और जो प्रत्याघात बनता है वो 2 या 3 तरफ से प्रत्याघात बनता है। एक प्रत्याघात बनता है आवकों की तरफ से, आवकों में कुछ बढ़त होती है तो कहीं पर ऐसा बनता है कि आवकों में कुछ कटौती आ जाती है। कौन सी चीज है और किस विस्तार की यानी कि किस इलाके की उपज ज्यादा है और साथ साथ किस इलाके के किसान भाइयों की मानसिकता कौन से समय में कौन सी चीज की बिक्री को लेकर कैसी बनती है उसके आधार पर या तो आवकें बढ़ती है भावों के बढ़ने के साथ या तो भावों के बढ़ने के साथ आवकों में कटौती आती है। अगर हमारे किसान भाई सोचते हैं कि अब आने वाले समय में भावों में इससे ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं है तो बिक्री में बढ़ोतरी बनती है और आवकें बढ़ जाती है, किंतु उसके फिर सामने किसान भाइयों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि आने वाले समय में भावों में अभी भी सुधार की संभावना होती है। तो
आवकें कम हो जाती है। खास करके हमारे किसान भाई जो ज्यादा दिन तक टिक सकते हैं उपज के संग्रह को लेकर, तो ऐसे किसान भाई रुक जाते हैं और आगे का कदम कुछ आने वाले दिनों के अभ्यास करने के बाद ही अपनी उपज को लेकर लेते हैं। तो इन दिनों में हमारे किसान भाइयों की जो मानसिकता बनी है वो ऐसी बनी है कि हमारे सोयाबीन की उपज के ऊपर आने वाले समय में भी सुधार की संभावना है। और ये जो हमारी मानसिकता किसान भाइयों की बनी है उसका भी एक आधार है, क्योंकि ये निराधार अपेक्षा नहीं है। आधार जो है वो ये है कि इस पूरे वर्ष में हमारे हाथों से जो सोयाबीन बिकी है हमारे किसान भाइयों के हाथों से, वो बिल्कुल निचले स्तर से बिकी थी। तो उसमें भावों में बढ़त की संभावना अभी भी है, अभी भी ज्यादा भी है। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि सरकार की ओर से जो एमएसपी इस वर्ष की सोयाबीन की उपज के ऊपर लगाई गई है वो एमएसपी है प्रति क्विंटल 5,328 रुपये। और इससे अभी अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, सुधार के बाद भी पीछे चल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे किसान भाइयों के मन में, किसान भाइयों की सोच में एक अपेक्षा बनती है कि आने वाले समय में भावों में अवश्य और सुधार बनेगा। तो ये रही हमारे किसान भाइयों की मानसिकता। तो उसके आधार पर बाजार में किसान समुदाय की ओर से जो भी माल बेचने के लिए आता है, जो उपज आती है बाजार में बिक्री के लिए, उसमें कटौती सामान्य रूप से कहीं पर दिखा रही है, कहीं पर ज्यादा दिखाई देती है, किंतु कटौती अवश्य बनती है और बाजार में कुछ सुधार भी अवश्य बनता है। किंतु साथ साथ एक दूसरा पहलू जो बाजार का होता है वो पहलू बाजार का होता है बाजार का नेचर, यानी कि बाजार की प्रकृति। बाजार की प्रकृति में हमारे किसान भाई के साथ साथ व्यापारी भाई भी समाविष्ट होते हैं। और व्यापारी समुदाय जो होता है हमारा, वो पिछले दिनों के हिसाब से जो खरीदारी करते हैं और उसी खरीदारी का जो संग्रह करते हैं वे लोग, वो खरीदारी करता है, संग्रह करता है, तो उसका भी आशय होता है कुछ मुनाफे के आधार पर। तो मुनाफा कहां तक मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका कोई स्पष्ट चित्र खरीदारी के दिन तो किसी भी व्यापारी के दिमाग में स्पष्ट नहीं होता, किंतु खरीदारी होती है अपेक्षा के साथ। तो जिस अपेक्षा के आधार पर हमारे व्यापारी भाइयों ने हमारे पास से सोयाबीन की खरीदारी की होती है, वो खरीदारी पर अगर पिछले सप्ताह के पहले के दिनों की खरीदारी के भावों के आधार पर देखें तो आज बाजार में, यानी कि इन दिनों में बाजार में जो सुधार बना है उस सुधार को लेकर उसकी खरीदारी के ऊपर अब जब उन्हें कुछ नोंधपात्र जब मुनाफा हो रहा है तो उसकी ओर से भी मुनाफा वसूली के लिए व्यापार की शुरुआत हो जाती है। और मुनाफा वसूली का जो कारण होता है उसमें एक प्रमुख कारण वह भी होता है कि वे आने वाले दिनों में भी व्यापार करना चाहते हैं और नई खरीदारी करना चाहते हैं। तो नई खरीदारी के लिए जो कुछ भी उसकी ओर से आर्थिक व्यवस्थापन होना चाहिए, उसके लिए भी पिछले दिनों में खरीदारी की हुई किसी भी चीज की बिक्री समय के आधार पर वे लोग करते रहते हैं। तो ऐसी मुनाफा वसूली की जो बाजार की एक धारा होती है, उसी धारा की ओर से बाजार में आने वाले दिनों में माल की बिक्री में थोक की बढ़ोतरी बनने की संभावना बनती है। तो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल अगर औसत भाव बन जाता है आने वाले सप्ताह में, तो उसका एक असर प्रत्याघात के रूप में बन सकता है। और वो प्रत्याघात बन सकता है या तो बाजार में आने वाले कुछ दिनों के लिए स्थिरता या फिर सामान्य कटौती यानी प्रति क्विंटल 25 रुपये 50 रुपये ऐसी कटौती प्रत्याघात के रूप में आ सकती है। 5,000 या 5,100 रुपये के औसत भावों की पहुंच पर, या तो फिर उससे भी भाव निरंतर बढ़ते रहते हैं तो फिर उससे आगे कुछ ज्यादा जा सकते हैं भाव। और ज्यादा जाने के बाद यानी कि एमएसपी की सपाटी के ऊपर जब भाव जाएंगे तब भी एक संभावना बनती है
नए सिरे से मुनाफा वसूली की। तो ये दो तीन बातें जो है बाजार को लेकर आने वाले समय के हिसाब से और बीते हुए दिनों के बाजार के रुख और रुझान भावों में आए हुए सुधार, ये सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में बाजार में बनने वाली जो संभावनाएं है, उसी संभावना के ऊपर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो ये सोच समझकर सभी समुदाय की ओर से बाजार के साथ काम किया जाए और सोच समझदारी के साथ काम करके बाजार में जो सुधार बन रहा है, बाजार का जो दृश्य बदल रहा है, उसका सही रूप से हम सभी लोग मिलकर अपने अपने आधार पर अपने अपने हिसाब से हम उसका लाभ उठा सके, इसके लिए ये चर्चा आज हम आपसे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में निरंतर ऐसी ही चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।